तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। बी दिया है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। सी दिया है बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। और डी दिया है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को कम कर दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। याद रखिएगा 100 देशों में। कितना? 100 देशों में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होता है? जनता। यहाँ पर अंता लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा? जनता होगा। बिल्कुल राइट आंसर है। यानी लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो सिर्फ और सिर्फ जनता के पास होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता रहती है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गैर लोकतांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। बताइए एकदम राइट अधिकार क्या है जो लोकतंत्र के रिजल्ट का मूल्यांकन कर सके। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधताओं का साम्राज्य, मतलब अलग अलग विविधता, अलग अलग साम्राज्य हो। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय कौन कौन? पहला होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? तो ग्राम पंचायत होता है। और दूसरा जो होता है पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति होता है। और तीसरा जो होता है जिला परिषद होता है। याद रखिए, इस तरह से बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तर पर होता है? 3 स्तर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और यहाँ से याद रखिएगा, बार बार बताते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है मुखिया होता है, लेकिन ग्राम कचहरी कहेगा तो सरपंच हो जाएगा। पंचायत समिति का जो होता है कौन होता है? प्रमुख होता है। याद रखिएगा, ठीक ना। और सबसे निचला स्तर जो होता है ना, ग्राम पंचायत होता है। और सबसे ऊंचला स्तर कौन होता है? जिला परिषद होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है बिहार में। तो याद रखिएगा 50%। कितना? 50%। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। तो लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में ही लोगों की सुनवाई होता है, उनके बातों को सुना जाता है। ठीक ना। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण बाधक है जो अशिक्षा है। जो लोग अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाते हैं। ठीक ना। सबसे बड़ा बाधक यही है, अशिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं।
याद रखिएगा, लोकतंत्र में जितनी भी सरकारें होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो याद रखिए जनता के प्रति, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है, ठीक ना। और यही परिभाषा लोकतंत्र के सबसे बढ़िया परिभाषा कौन दिया था, तो अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के थे। बोले थे लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुनी गई शासन है। कौन कहा था, अब्राहम लिंकन। अब बात सही है, लोकतंत्र किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा व्यवस्था किसको माना जाता है, लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण वंचही करती है। याद रखिएगा, जनता जो होती है ना भय के कारण नहीं करती है। यहाँ पर वंचही जो लिखा है ना, यहाँ पर नहीं करती है होगा, नहीं करती है। याद रखिएगा तानाशाहों का, जब तानाशाह का सरकार होती है, ठीक ना, तो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन यानी उस पर देख रेख करके रोक टोक लगाना, अगर गलत हो रहा है तो गलत बोलना, ठीक ना, उस पर रोक लगाना। जनता भय के कारण नहीं करती है, किस सरकार में, तो तानाशाह की सरकार में, ठीक ना। और तानाशाही सरकार में पूरे देश का शासन प्रशासन किसी एक व्यक्ति के हाथों में सिमट जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक जो सरकार होती है नियमित रूप से होती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस सरकार में फैसले लेने में विलम्ब होते हैं। लोकतंत्र में, किसमें, लोकतंत्र में फैसला लेने में विलम्ब होता है। इसलिए होता है क्योंकि जितना भी शासन प्रशासन है किसके हाथों में होता है, जनता के हाथों में होता है। और कोई भी एक्शन आप नहीं ले सकते, ठीक ना, कोई भी फैसला जल्दी नहीं ले, सोच समझ के लेना पड़ेगा, ठीक ना। अन्यथा कोई फैसला गलत लगे तो जनता उसका घोर विरोध करने लगी, आंदोलन स्टार्ट कर देगी, ठीक ना। लेकिन तानाशाह सरकार में ऐसा नहीं होता है, जो कह दिया राजा वही होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोगों के सामने कि निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो मेल नहीं खाता है, याद रखिए बहुसंख्यकों का जो शासन होता है ना, यही लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है लोकतंत्र क्या है। देखिए अभी बताया है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, तो एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोगों का शासन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक ना। और लोगों के द्वारा ही जो चुना जाता है सरकार, वही प्रतिनिधि चुनी जाती है, वहीं जाके सत्ता में बैठती है और देश को क्या करती है, चलाती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में है, कौन सा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले क्या दिया, विविधता में समझना सही, तो सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था बिल्कुल सही व्यवस्था है कि जब जनता आपको चुन के भेजिए तो आपका उत्तरदायी बनता है कि शासन व्यवस्था अच्छा से चलाए, लोगों का शासन, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही एमबीबीए प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो याद रखिएगा 18 वर्ष। याद रखिएगा भारत में वोट देने का अधिकार कितना है, तो 18 वर्ष है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है विकास हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न इतना था आज के लिए, प्रश्न समाप्त हो गया। और जाने से पहले आप लोग से प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को बताना है कि जो भारतीय संविधान है वह बन के कब तैयार हो गया था। बताना है कि जो भारतीय संविधान है ना, बनकर कब तैयार हो गया था, याद रखिएगा। इसी का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।